ध्यान में रखनी है। एक ऑपरेटर और एक ऑपरेंड। ऑपरेटर वो एक्शन है जो कि आप परफॉर्म करना चाहते हैं, ऑपरेंड वो एंटिटीज है जिनके ऊपर आप ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं। दैट्स ऑल देयर इज टू इट। सबसे मिनिमल बेसिक और सीधी सादी सी एग्जांपल दोबारा बता रहा हूँ, बहुत जल्दी से जाऊंगा। ऑपरेटर, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं इस चीज के तवक्को कर रहा आपसे कि ये मैं तसल्ली से बताऊं, ठीक है। तो ऑपरेशंस, ठीक है, जब भी आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो तो दो चीजें इसके अंदर मौजूद होती हैं। ठीक है, दो चीजें उसके अंदर मौजूद होती हैं। एक ऑपरेटर जो एक्शन है, आसान लफ्जों में प्लस है, माइनस है, डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, वो कहलाते हैं आपके ऑपरेटर। और जो नंबर्स हैं, 1 है, 2 है, वो आपके कहलाते हैं ऑपरेंड्स। तो आसान लफ्जों में आखिरी बार रिपीट कर रहा हूं, ऑपरेशंस के अंदर हमेशा दो चीजें मौजूद होंगी, एक ऑपरेटर, एक ऑपरेंड। ऑपरेटर वो एक्शन जो कि परफॉर्म हो रहा है, ऑपरेटर वो वेरिएबल्स, वो एंटिटीज जिनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। दैट्स ऑल देयर इज टू इट। डज इट मेक सेंस? यस सर। कूल। आगे चलते हैं। जिस तरह आपके कॉन्टेक्स्ट के अंदर अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे ऑपरेटर क्या है भाई? प्लस है, क्योंकि वो एक्शन है जो कि मैं परफॉर्म कर रहा हूं। और आपके ऑपरेंड्स क्या है? एक्स और वाई, क्योंकि उनके ऊपर एक्शन परफॉर्म हो रहा है। एट द एंड ये दोनों मिलके जो आपको प्रोडक्ट मिलता है वो क्या कहलाता है? आपका रिजल्ट। दैट्स ऑल देयर इज टू इट मेरे प्यारे भाइयों। इसको मैं बिल्कुल भी कोड नहीं करूंगा। अब आता है थोड़ा सा ऑपरेटर्स के ऊपर कि ऑपरेटर्स किस किस नेचर के होते हैं। एक यूनरी होता है, एक बाइनरी होता है। नाम से ही जाहिर है यूनरी का मकसद क्या होता है? 1। और बाइनरी का मकसद क्या होता है? 2। दैट सिंपल। यूनरी ऑपरेटर वर्क्स ऑन 1 ऑपरेंड। ऑपरेंड क्या था? दोबारा बताओ भाई। प्लस माइनस ऑपरेंड था। एक्स वाई 1 2 3 क्या है? तो जब भी आप कोई ऐसा एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं जिसमें सिर्फ एक ही ऑपरेंड इन्वॉल्व है, सही है, तो वो जो पूरा एक्शन कहलाएगा, वो जो पूरा ऑपरेशन कहलाएगा, या उसके साथ जो साइन लगा हुआ है वो कहलाता है यूनरी ऑपरेटर। क्यों? बिकॉज ये सिर्फ एक ही ऑपरेंड के साथ वर्क कर सकता है। एग्जाम्पल याद है? इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, प्लस प्लस ए प्लस प्लस, प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, वो भी आपके तमाम यूनरी ऑपरेटर थे। ऑपरेटर क्या था? प्लस प्लस और माइनस माइनस, भले वो शुरू में हो या भले वो आखिर में हो। और 6 1 ए बी सी जो कि इस प्लस प्लस या माइनस माइनस के शुरू या फिर आखिर में मौजूद था, वो आपके क्या थे? ऑपरेंड्स थे। तो ऐसे ऑपरेटर जो कि सिंगल यूनी ऑपरेंड के साथ वर्क कर सकें वो कहलाते हैं यूनरी ऑपरेटर। मेक सेंस? अब बस उसकी हमने रिप्रेजेंटेशन देखनी कि पाइथन के अंदर उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर मैं यहां पे आऊं, सबसे पहले तो भाई आपके सिंपल जो साइंस होते हैं कि भाई आपका एक प्लस का ना 5 होता है और एक माइनस का 5 होता है। अगर आप किसी वेरिएबल को राइट अवे उसकी नेचर को तब्दील करना चाहते हैं तो आप उससे पहले, अच्छा ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वाला नहीं है, सही है, ये नेगेटिव और पॉजिटिव वाला है। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर वेरिएबल जो पॉजिटिव वैल्यू होल्ड करता है उसको राइट अवे नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप उससे पहले क्या लगा देंगे? माइनस लगा देंगे। तो वो पॉजिटिव से किस में आ जाएगा? नेगेटिव में आ जाएगा। और इसमें आप देख सकते हैं कि ये एक सिंगल यूनरी ऑपरेटर है क्योंकि इसके अंदर यूनरी ऑपरेंड का मौजूद होना आपको दिख रहा है। मेक सेंस? कूल, मेक सेंस। इसके अलावा आता है आपके पास नॉट। नॉट क्या करता है? जिस तरह भी मैंने आपको बताया कि आपके पास हर वेरिएबल की बूलियन रिप्रेजेंटेशन मौजूद होती है। क्या होती है? हर वेरिएबल की बूलियन रिप्रेजेंटेशन मौजूद होती है। ये क्या करता है? पहले उसकी एक्चुअल बूलियन रिप्रेजेंटेशन को पकड़ता है। जैसे अगर स्ट्रिंग के अंदर ए लिखा हुआ है तो उसकी बूलियन रिप्रेजेंटेशन क्या होगी भाई? ट्रू। और उसको फिर कन्वर्ट कर देता है उसकी अपोजिट के अंदर। अगर ट्रू होगा तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स होगा तो ट्रू कर देगा। जिस तरह से अगर आप यहां पे देखें, ए के अंदर क्या स्टोर है मेरे प्यारे दोस्तों? ट्रू। ठीक है, तो अब जब भी मैं ए को एक्सेस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? ट्रू मिलेगा। नॉट क्या करता है? नॉट बेसिकली उस बूलियन को अपोजिट के अंदर कन्वर्ट कर देता है। अगर आपके पास ट्रू होगा तो उसको फॉल्स कर देगा, अगर फॉल्स होगा तो ट्रू कर देगा। ये भी आपके पास यूनरी ऑपरेटर ही कहलाता है क्योंकि आप देख सकते हैं ये सिर्फ एक ही ऑपरेंड के अराउंड वर्क
कर रहा है। मेक सेंस? ठीक है, जो टाइप के अंदर आपके पास बैंक का साइन था, याद है एक्सक्लेम आप शुरू में लगाते थे, अगर आप में से किसी ने यूज किया हुआ है, आई डोंट नो यूज किया है कि नहीं किया, ये बेसिकली वही है, वो भी नॉट होता है, ये भी नॉट है, लेकिन ये एक्सप्लिसिट नॉट है। आप लिखते हैं नॉट स्पेस अपने वेरिएबल का नाम या अपनी वैल्यू पास करते हैं, ये उसकी बुलियन रिप्रेजेंटेशन लेता है और उसको कन्वर्ट कर देता है उसकी अपोजिट के अंदर। ऑलराइट, बिट वाइज आप करके आएंगे भाई, लिख ले अपने पास, दो होमवर्क दे दिए हैं, एक बाइनरी और एक बिट वाइज। एग्जाम्पल आपके सामने दी हुई है, इसको बस पढ़ लीजिएगा, डेट सिंपल। इनवर्ट्स द बिट्स ऑफ नंबर यूज्ड इन बाइनरी ऑपरेशंस। ठीक है, लिख लिया, आगे चले। इन टोटल अभी तक दो होमवर्क मिले, ये थ्योरेटिकल होमवर्क है और जो आपने प्रोजेक्ट बनाना है वो तो आपके पास मेरे प्यारे दोस्तों मौजूद ही होगा। अब आ जाता है बाइनरी ऑपरेटर। यूनिरी ऑपरेटर पढ़ लिया, यूनिरी ऑपरेटर के अंदर एक टाइप फॉल करती है जो कि अभी मैंने आपको बताया है, ये बिटवाइज, वो आप देख लीजिएगा। इसके बाद आता है बाइनरी ऑपरेटर्स के अंदर, सिंपल, डेट सिंपल कॉन्सेप्ट। यूनिरी ऑपरेटर क्या था, एक ही ऑपरेंड होना चाहिए, बाइनरी ऑपरेटर क्या होगा, दो ऑपरेंड्स होने चाहिए। तो उस ऑपरेटर में इसके अंदर बहुत सारे ऑपरेटर्स फॉल करते हैं। अगर आप अरिथमेटिक लें, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, दो या दो से जायद के दरमियान ये कैलकुलेशन करता है। तो बाइनरी भी बोल सकते हैं, और ऐसे नहीं है कि बाइनरी मतलब दो के दरमियान ही कर सकते हैं, लेकिन टेक्निकली आप देखें तो ये दो के दरमियान ही होता है। पहले एक नंबर की इवैल्यूएशन होती है, फिर अगले नंबर के साथ होती है, फिर अगले नंबर के साथ होती है। तो एट अ टाइम दो ही वेरिएबल कंसीडर किए जा रहे होते हैं और उन दोनों के दरमियान ही आपके या तो प्लस या तो माइनस या तो डिवाइड या तो मल्टीप्लाई परफॉर्म हो रहा होता है। मेक सेंस? तो बेसिकली अर्थमेटिक ऑपरेशन आपके यूनरी नहीं बल्कि बाइनरी ऑपरेटर्स के अंदर फॉल करते हैं, क्योंकि प्लस माइनस हमेशा दो नंबर के दरमियान होता है, डिवाइड मल्टीप्लाई हमेशा दो नंबर के दरमियान होता है। सेम गोज फॉर आपके कंपैरिजन। अब एक ही ऑपरेंड है तो कंपैरिजन रहा, अगर मैं यहाँ पे अकेला हूं तो मेरा किससे कंपैरिजन है भाई, कोई होगा तभी तो कंपैरिजन होगा। अब वो एक हो, दो हो या फिर 100 हो। तो टेक्निकली ये जो आपके ये वाले याद है ना भाई, सारे बताने की जरूरत तो नहीं है, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये आपके कंपैरिजन ऑपरेटर्स कहलाते हैं जब आप दो वेरिएबल को आपस में कंपेयर कर रहे होते हैं। स्ट्रिंग का कंपैरिजन कर रहे हैं, नंबर्स का कंपैरिजन कर रहे हैं, डिफरेंट चीजों का कंपैरिजन कर रहे हैं, किसी की वैल्यू की बेस के ऊपर कंपैरिजन कर रहे हैं, तो आप अपने कंपैरिजन ऑपरेटर्स यूज कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास आता है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर याद है, एंड और एंड और नॉट, नॉट ऊपर हमने पढ़ लिया, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर एंड और लॉजिकल ऑपरेटर को शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, बताया था मैंने। लॉजिकल ऑपरेटर को शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, नेचर समझे ना। अगर मेरे पास एक एक्सप्रेशन के अंदर और ही है, सिर्फ और है, अगर मुझे एक बार ट्रू मिल गया, क्या मेरी बात आगे जाएगी? सही है, क्योंकि और ऑपरेटर जो होता है वो ढूंढ रहा होता है ट्रू को। जहां पे ट्रू मिला उसने पूरी एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट कर दिया कि भाई ये पूरी ट्रू है, भले आगे फॉल्स आ रहे हो तमाम डिफरेंट और कंपैरिजन ऑपरेटर्स के, लेकिन वो बोलता है कि भाई किसी भी एक्सप्रेशन में, पूरी और की एक्सप्रेशन में किसी भी एक्सप्रेशन की अगर वैल्यू ट्रू आ गई तो बस मुझे आगे जाने की जरूरत नहीं है, मैं इसको एज अ होल ट्रू कंसीडर करूंगा। एंड में क्या होता है, एंड ढूंढ रहा होता है फॉल्स को। जहां पे उसको फॉल्स मिला वो बोलता है अब भले आगे 100 ट्रू हो, मैं आगे देखूंगा ही नहीं, क्योंकि मुझे बोला गया था कि भाई आगे जाने से पहले ये चीज भी ट्रू होनी चाहिए। एंड का मकसद ये होता है कि भाई ये चीज ट्रू हो तभी आगे जाना, और आगे जाना, वरना आगे ही नहीं जाना। तो अगर ये एक ही चीज फॉल्स हो गई ना एंड की उसमें एक्सप्रेशन में, तो भले आगे की 100 भी ट्रू हो, बोलेगा मुझे कक फर्क नहीं पड़ता, ये फॉल्स हुई है मेरे लिए पूरी फॉल्स है। इसलिए इसको शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर्स भी बोलते हैं। किसको? एंड और को। अब आपसे सवाल, एंड किसको ढूंढता है, ट्रू या फॉल्स को? फॉल्स को। जहां भी फॉल्स आया उससे पूरा फॉल्स है। एंड को चलने के लिए तमाम चीजें ट्रू होना लाजमी है। अगर 100 चीजें तो 100 की 100 ट्रू होना लाजमी है। एक भी फॉल्स आया बात खत्म, फॉल्स देखेगा। और ट्रू को देखता है या फॉल्स को?
ट्रू को 100 फॉल्स आ जाए वो आगे बढ़ता जाएगा, वो अपने अंदर एक उम्मीद रखेगा शायद आगे ट्रू आ जाए, शायद आगे ट्रू आ जाए, शायद आगे ट्रू आ जाए। जैसे ही ट्रू मिलेगा फिर वो आगे नहीं जाएगा, फिर भले आगे 100 और फॉल्स भी आ रहे हो वो बोलेगा घंटा फर्क नहीं पड़ता, से यहाँ पे ट्रू आया है बस ट्रू। तो याद रखिएगा एंड को ट्रू के जहनियत के साथ लीजिएगा कि वो ट्रू को ढूंढता है और किसको ढूंढता है, सॉरी उल्टा हो गया, रोजा लग गया मुझे, रोजा लग गया गाइस, रिपीट करता हूं। एंड किसको ढूंढते हैं, फॉल्स को, जहां भी फॉल्स मिलेगा पूरी एक्सप्रेशन फॉल्स। और किसको देखते हैं, ट्रू को। अच्छा मैं ना इसका स्निपेट ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं करके दिखा रहा, क्यों, क्योंकि मैं चाहता हूं इसको आप खुद रन करें, सही। अब आगे क्या रह गया मेरे प्यारे दोस्तों, ये इसने की डिफरेंस बता दी भाई, यूनिक ऑपरेटर वर्क्स विद वन ऑपरेटर ऑपरेंड्स और बाइनरी ऑपरेटर्स वर्क विद 2 ऑपरेंड्स, ठीक है, ये जो भी हमने डिस्कस किया था। ऑपरेटर्स इन पाइथन, ये मैंने बता दिया भाई किस किस्म के ऑपरेटर्स हो सकते हैं आपके पास प्लस है, माइनस है, या अरिथमेटिक के अंदर है, ठीक है, आपके पास प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, फ्लोर डिवीजन है। अच्छा ये रिमूव कर देते डेसिमल पार्ट, मजे की बात, मुझे भी नहीं पता था, अभी मैंने देखा कि फ्लोर डिवीजन नाम की भी कोई चीज होती है, आई विल एक्सप्लोर फर्दर के क्या। मॉड्यूलस पता है हमने टाइप्स के अंदर पढ़ा था, और एक्सपोनेंट्स भी हमने पढ़े थे, सब इसी तरीके से होता है। ये एक नई चीज दिख रही है पाइथन के अंदर जो कि टाइप्स के अंदर मौजूद नहीं है, फ्लोर डिवीजन। और आगे लिखा हुआ है क्या कर लेता है, ये आपके डेसिमल पार्ट को, जो पॉइंट के बाद की जितना भी पार्ट होता है उसको रिमूव कर देता है, सिर्फ इंटीजर ला के दे देता है। तो सिंपल है आई गेस। ये एक्सपोनेंशियल्स हैं, पावर देनी है वो आपने 5 की पावर 2, 2 की पावर 3, 3 की पावर 9, आप वो दे सकते हैं यहाँ पे। और मॉड्यूलस है जो कि आपका रिमाइंडर होता है, ठीक है, डिवाइड हो गया, कितना रिमाइंडर बचा वो दे देता है कि भाई इतना रिमाइंडर बचा। तो ये आप देख लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, आई एम नॉट गेटिंग इनटू इट। ये आपके पास एग्जांपल्स आ गई हैं, हर एक की रन करके देख लीजिएगा, उसमें प्लस की भी दे दी, माइनस की भी दी, मल्टीप्लाई, डिवाइड, फ्लोर डिवीजन, मॉड्यूलस और एक्सपोनेंट। अच्छा एक चीज मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ, किसी ने मुझे समझाई थी। अगर आपको कोई चीज नहीं आती ना, इस फील्ड में रहते हुए काफी लोग ना दिल पे ले लेते हैं, और इससे नुकसान क्या होता है, अगर आप किसी को, जैसे मेरे कॉन्टेक्स्ट के अंदर, सही मेरे कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमारी तरह जितने भी वो हैं, अगर हमें नहीं आती होगी, हमारी वो नहीं नीचे होगी, अगर हमें नहीं आती लेकिन हमें प्रेजेंट करना हमें आती है, तो मैं काफी लोगों का नुकसान कर सकता हूँ। मैं अपना आप को सेव करने के लिए यहाँ पे जितने भी 100, 200, 300, 400, 500 बंदे हैं उनको गलत नॉलेज ट्रांसफर कर सकता हूँ, और हो सकता है वो एक गलत नॉलेज का ट्रांसफर करना उनके लिए किसी पॉइंट पे बहुत ही नुकसानदेह साबित हो। लेट्स से वो उन्होंने 5 सवाल के जवाब गलत दे दिए थे, अब जो इंटरव्यूअर था उसने बोला बस 6ठा सवाल पूछ रहा हूँ, ये गलत दिया तो निकाल दूंगा, इसको नहीं लूंगा, और इसने ये वाला सवाल वही पूछ लिया जिसकी मैंने आपको गलत नॉलेज की ट्रांजिशनिंग की थी, तो टेक्निकली आप मेरी वजह से आउट हो गए। लेकिन ये मैं आपको बड़े हाई लेवल बता रहा हूँ, लेकिन इंटरनली भी प्रोग्रामिंग मेरे प्यारे दोस्तों बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है, बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। अगर आप चाह रहे हैं या सोच रहे हैं कि आपको सब आता होगा तो नहीं आता होगा। तो यहाँ में इस फील्ड में रहते हुए आप डाउन टू अर्थ होना लाजमी है, सही है। क्यों, क्योंकि मसला ये है कि इस फील्ड में रहते हुए ना मामलात कुछ ऐसे हैं कि आप दूसरों के लिए काम कर रहे होते हैं, आप हमेशा दूसरों के लिए काम कर रहे होते हैं, आप दूसरों के बिजनेस के लिए डिसीजन ले रहे होते हैं, क्योंकि अब हर बिजनेस जो है उसकी डिजिटल फॉर्म मौजूद है, या तो उसकी वेबसाइट होगी या उसकी एप्लीकेशन होगी या कोई फॉर्म होगा, किसी ना किसी तरीके से वो मौजूद है डिजिटल वर्ल्ड के अंदर, उसकी एग्जिस्टेंस है। तो आप डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं। अगर आप इस माइंड के साथ बैठे हुए हैं कि यार मैं गलत हूं तब भी मैं सही हूं, आपको पता है आप गलत है लेकिन सामने वाले को रिप्रेजेंट करने के मैं ही सही हूं, और अगर आप सही हैं तो फिर तो आप सही हैं। लेकिन प्लीज ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपके सामने एक अच्छा बाशऊर अक्लमंद बंदा है, वो इस चीज को बिल्कुल कंसीडर करेगा कि यार सामने वाले को हर चीज नहीं आ सकती, इसके पास भी रूम फॉर इम्प्रूवमेंट है, जैसे मेरे लिए है, क्योंकि वो अपने आप को भी समझता है। अक्सर मैं इंटरव्यू ले रहा होता हूँ, मैं बोलता हूँ कि भाई अपने आप को रेट करो, लेट्स से अगर मैं टाइपिस्ट का इंटरव्यू ले रहा होता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई अपने आप को रेट करो आउट ऑफ 10, तो उसकी बेसिस के ऊपर मैं डिसीजन लेता हूँ इससे मैंने किस लेवल के जाके सवाल करना है। और यूजुअली आके 2 साल का एक्सपीरियंस होगा, 3 साल का एक्सपीरियंस होगा, आगे बोलते हैं भाई आई विल रेट माई सेल्फ 8 आउट ऑफ 10 या 9 आउट ऑफ 10। ट्रस्ट मी, मैं आज तक अपने आप को, जब मैं इंटरव्यू देता था, मैंने आज तक अपने आप को 6 या 5 में से ज्यादा नहीं दिया, क्योंकि भाई आपको जनरल प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स में आप बड़े रॉकेट साइंस है, आपको बहुत ही आपको अच्छे आते हैं, लेकिन कुछ प्रोग्रामिंग, हर प्रोग्रामिंग की अपनी निटी ग्रिटी डिटेल्स होती हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया एम्प्टी ऑब्जेक्ट पाइथन के अंदर क्या था,
फॉल्स था, सॉरी ट्रू था, जो भी था भूल गया मैं, और टाइप स्क्रिप्ट के अंदर उसका बरक्स था। तो अब अगर मेरे पास सिर्फ जनरल प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट होगा और मैं उसको मैप कर रहा हूँ पाइथन के ऊपर, तो मैं तो गलत हूँ, क्योंकि पाइथन तो अपनी लॉजिक बेस के अंदर कुछ एडिशन कर रहा है, कुछ गलत चीजें गलत बोल रहे, सही बोल रहे, अपने हिसाब से कुछ ट्विकिंग कर रहे हैं। तो आप अपने आप को हमेशा इसी माइंडसेट के साथ रखें। अगर सामने वाला आपको इस चीज पे एवेल्युएट करे, उसको सब नहीं आता, तो समझे वो बेवकूफ है। फिर आप शुक्र अदा करें आप उस कंपनी का पार्ट नहीं बने जो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपको हर चीज आती हो। मैंने आज तक ऐसा इंटरव्यू नहीं दिया, या अमजद ने नहीं दिया, वो किसी और ने, कि हम बोले कि यार 100 सवाल पूछे थे या 10 सवाल पूछे थे, 10 के 10 का सही जवाब दिया। ऐसा नहीं होता। 5 दे दिए सही, 6 दे दिए, 7 दे दिए। सामने वाला हमारी कन्वर्सेशन, हमारी टेक्निकल एक्सपर्टीज और हमारे एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर एवेल्युएट कर रहा है। उसको पता है कि भाई कितना पूछूंगा, कितना आना चाहिए, तो बस ये वो है, सही है, इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो अपने लिए भी आप यही रखें, बिल्कुल कतई कोशिश नहीं करें आपको सब चीज़ें आनी चाहिए। जितना आता है उसको स्ट्रॉन्ग करें, वक्त के साथ साथ और चीज़ें अपनी बकेट में आप ऐड करते रहेंगे। आगे चलते मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपके पास आ गए तमाम ट्रू फॉल्स लॉजिकल ऑपरेटर्स आ गए, एंड और नॉट, जो कि हमने देखे हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया था, एट द एंड ये तमाम एक्सप्रेशंस ट्रू या फॉल्स के अंदर कन्वर्ट होते हैं। अभी इतनी बड़ी बहस यही की है कि एंड ऑपरेटर किसको ढूंढ रहा होता है, ट्रू को, और दोबारा गलत बोल दिया, एंड किसको ढूंढ रहा होता है, फॉल्स को, और किसको ढूंढ रहा होता है, ट्रू को। ठीक है, तो ये बेसिकली इन्होंने वही बताया है कि ये इवेल्युएट होगा ट्रू में, बिकॉज 5 इज ग्रेटर देन 3 एंड 10 इज ग्रेटर देन 5। सही है, तो दोनों ही ट्रू थे इसलिए ट्रू हुआ। अगर एक भी फॉल्स होता तो टेक्निकली इसकी पूरी कैलकुलेशन या पूरी इवेल्युएशन फॉल्स के अंदर आती। और के अंदर अगर आप देखें तो पहली चीज 5 इज ग्रेटर देन 3 ट्रू, लेकिन आगे आप देखें 10 इज लेस देन 5, ये तो फॉल्स था ना, लेकिन फिर भी ट्रू मिला, क्योंकि आपकी बात यहां पे टेक्निकली गई ही नहीं है। उसको यहां पे ट्रू मिला, उसने बोला बस अब आगे जो भी हो रहा है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्रू मिल गया बस। और को ट्रू चाहिए होता है वो उसको मिल गया। और नॉट बेसिकली अपोजिट करेगा। सही है, इसको समझे, यहाँ पे ये थोड़ा एक्सप्रेशन के अंदर है। पहले आप इस चीज को देखें, 5 इज ग्रेटर देन 3 ऐसी है, तो क्या आएगा आपके पास, ट्रू, क्या आएगा, लेकिन फिर नॉट लगा हुआ है, तो नॉट ट्रू को क्या कर देगा, फॉल्स। तो टेक्निकली आपका ट्रू फॉल्स में कन्वर्ट हो गया। तभी मैं आपको आप स्ट्रिंग डाल सकते हैं, इसके अंदर आप अपने नंबर्स डाल सकते हैं। पहले उसकी बुलियन रिप्रेजेंटेशन लेगा जो एक्चुअल बुलियन रिप्रेजेंटेशन है, फिर नॉट उस बुलियन रिप्रेजेंटेशन को उसके अपोज के अंदर कन्वर्ट कर देगा। अगर ट्रू होगा तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स होगा तो ट्रू कर देगा। आगे चलते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर, ये भी मेरे प्यारे दोस्तों पाइथन टाइप के अंदर हम कर चुके हैं कि आप क्या कर सकते हैं, इक्वल टू आपका क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर है आपका, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, और ये जो हमने फ्रैक्शन डिवीजन पढ़ा है ये भी आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है। असाइनमेंट ऑपरेटर का मकसद क्या होता है, बेसिकली जो आप प्लस इक्वल टू लिखते हैं ना, जो आपने ये लिखा है, अगर आपके पास x 5 था और उसके बाद आपने बोला x प्लस इक्वल टू 5, तो टेक्निकली आप ये लिख रहे हैं कि भाई पहले x की वैल्यू को आप अपडेट कर रहे हैं, x लो इक्वल टू x की पुरानी वाली वैल्यू पकड़ो जो कि क्या थी, 5 थी, और उसके अंदर 3 को ऐड कर लो। तो ये जो ऑपरेटर होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, ये कहलाता है शॉर्ट हैंड ऑपरेटर, कि आपको एक चीज करने का आसान तरीका बता रहा है कि आपने क्या लिखा, x प्लस इक्वल टू 3, तो ये इक्वलेंट है किसके, x इक्वल टू x प्लस 3। ठीक है, सेम गोस फॉर, आप नीचे भी देख लें कि x माइनस इक्वल टू 3 इज इक्वल टू x ले, अपडेट कर रहे हैं वैल्यू, तो x के अंदर दोबारा असाइन कर रहे हैं, पुरानी वाली x की वैल्यू लें जो कि 3 थी, और फिर उसमें से माइनस कर दें 3, सॉरी 5 थी, उसमें से माइनस कर दें 3, तो बच जाएगा 2। तो आपकी मर्जी है, अगेन इट्स नॉट अ हार्ड रूल, इट्स ऑल अप टू यू। आप अगर ये वाला तरीका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो करें, लेकिन एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से अगर आप क्वार्टर के अंदर एग्जाम देते हैं तो उसके अंदर ये वाली चीज़ें आ सकती हैं, तो उस पर्सपेक्टिव से आपको आना चाहिए। इसके अलावा कोड लेवल के ऊपर आपको ऐसी कोई एडवांटेज नहीं मिलेगा, अदर देन कि आप कम लाइंस ऑफ कोड के अंदर, कम करेक्टर्स के अंदर अपनी एक्सप्रेशन पास कर रहे हो, भले ऐसे पास कर दें, भले ऐसे पास कर दें, इट्स ऑल अप टू यू। ओके, ये था आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। ये नीचे एग्जांपल भी दी हुई है इसलिए मैं करवा नहीं रहा, आप इसको अपने पास रन करके देख लीजिएगा। फायदा क्या होता है उन्होंने बताया हुआ है कि टेक्निकली कोई फायदा नहीं है, आपकी रीडेबिलिटी बढ़ जाती है। इनके हिसाब से कुछ लोग बोलते हैं रीडेबल नहीं है, वो पुराना वाला तरीका इस्तेमाल करते हैं। एफिशिएंसी बढ़ जाती है, नॉट इन टर्म्स ऑफ टेक्निकलिटी, मेमोरी के मैनेजमेंट लेवल पे नहीं, वेरिएबल की रिपीटेशन के ऊपर जो आप कोड लेवल कर रहे हैं, जो लिख रहे हैं, उसमें एफिशिएंसी बढ़ जाती है। ठीक है, तभी मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि टेक्निकली कोई एडवांटेज नहीं है, आपका अपने लेवल के ऊपर एडवांटेज है, कम लाइंस ऑफ कोड लिख रहे हैं।
कॉमन प्रैक्टिस से मुराद ये है कि ज़्यादातर लोग ये असाइनमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं। तो आप अगर पुराना वाला तरीका इस्तेमाल कर रहे होंगे तो हो सकता है थोड़ा सा मिक्स मैच हो जाए। तो एक कॉमन रूल ऑफ थंब है, तो जो सब इस्तेमाल कर रहे हैं आप भी वही तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं, वो शॉर्ट हैंड ऑपरेटर इस्तेमाल कर रहे हैं, आप भी शॉर्ट हैंड ऑपरेटर ही इस्तेमाल करें। इन्होंने इसके यूज केसेस बताए मैं, ये आप पढ़ लीजिएगा। मेंबरशिप ऑपरेटर्स, ये बहुत आसान है। मेंबरशिप ऑपरेटर्स ये किसी डेटा टाइप्स के अराउंड वर्क करते हैं। लेट्स से आपने लिस्ट लिखा है, आपके पास एक लिस्ट है और आप चाहते हैं कि भाई ये देखना कि क्या 3 एग्जिस्ट करता है माई लिस्ट के अंदर। तो आपकी लिस्ट के अंदर आपको 3 दिख रहा है, ऐसी है। तो जो इन कहलाता है ना, इन या फिर नॉट इन, ये आपका कहलाता है रिलेशन, आई गेस रिलेशन ही कहलाता है। मेंबरशिप ऑपरेटर्स कहलाते हैं। ये बेसिकली आपके डेटा स्ट्रक्चर के मेंबर्स का बताते हैं कि ये पर्टिकुलर मेंबर आपके डेटा स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद है कि नहीं है। जैसे आप देख सकते हैं आपकी लिस्ट की एग्जांपल के अंदर एक लिस्ट है जिसके अंदर 1 2 3 4 5 है, और यहाँ पे बस आपने अपनी वैल्यू पास की जो आप चेक करना चाहते हैं कि भाई ये मेंबर मेरी लिस्ट के अंदर मौजूद है कि नहीं है। तो आप अपने मेंबर का नाम देंगे जो भी आप देखना चाहते हैं और इन लिखेंगे कि भाई किसमें, इन माय लिस्ट, जो भी आपका वेरिएबल का नाम होगा, तो वो आपको ट्रू या फॉल्स दे देगा। अगर आपकी लिस्ट के अंदर वो मेंबर मौजूद होगा, वो एलिमेंट मौजूद होगा, तो वो आपको ट्रू दे देगा, अगर नहीं होगा तो फॉल्स दे देगा। नॉट इन क्या करेगा, उसका अपोजिट करेगा, ये देखेगा कि भाई मेंबर ना हो, ठीक है। इन क्या देखेगा कि मेंबर हो, नॉट इन बोलेगा मेंबर ना हो। तो आप सामने देख सकते हैं कि 10 यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा, तो 10 इज नॉट अ मेंबर ऑफ माई लिस्ट, तो ये भी ट्रू ही होगा टेक्निकली, कि मैं चेक ही ये कर रहा हूं। इसको आप अपने डिफरेंट और टैब्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। देख सकते हैं आपने नीचे मैंने स्ट्रिंग के ऊपर भी अप्लाई किया हुआ है कि आप देख रहे हैं ओ, आपने स्ट्रिंग दिया अपना कि क्या ओ जो है वो पूरे स्ट्रिंग के अंदर मौजूद है। इस तरीके से आप डिफरेंट और तमाम डेटा टाइप्स के ऊपर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कितना रहता है वो, छोड़ो यार, पूरा नहीं कराते, बस मेरे ख्याल से इतने ही रखते हैं। आई होप ये वाली जो शीट थी ये रिलेटिवली बहुत सिंपल है। मैं आपको इनकरेज करूंगा ये पूरी आप कर लीजिएगा। अगली क्लास में मैं इसी तरह सरसरी तौर पे इसको लेके चलूंगा। नीचे कीवर्ड्स हैं, रिजर्व कीवर्ड के बारे में कि पाइथन के अंदर कितने रिजर्व कीवर्ड है, वो कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं। तो ये करके आइएगा। प्रोजेक्ट आई एम सो सॉरी मैं नहीं डिफाइन कर सका, आप रीडिंग फाइल पढ़िएगा, सब वही पढ़ते हैं। आई होप आपको समझ आ जाएगा, नहीं समझ आए तो ग्रुप पे शेयर कर दीजिएगा, इट विल मेक सेंस, या कोई आपको बता देगा। उम्मीद करता हूँ आपके रमज़ान आगे के बहुत बेहतरीन गुजरे और आपकी ईद भी बहुत ज़बरदस्त गुजरे। इन एडवांस आप सबको ईद मुबारक, क्योंकि हो सकता है अब क्लास में रमज़ान के दौरान मुलाकात ना हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, आपसे मुलाकात होगी अगले से अगले हफ्ते, है ना। तो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, हैप्पी कोडिंग, अल्लाह हाफिज़, अगेन ईद मुबारक इन एडवांस एंड रमज़ान मुबारक।